आज से हम लोग जो है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 3.0 का जो है हिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट का हिस्ट्री ज़्यादातर रहता है, हिस्ट्री पॉलिटी रहता है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को ख़त्म करवाना चाहेंगे। ये जो बुक है रुक्मणी का है, ठीक है, ये देख सकते हैं रुक्मणी का है। तो पार्ट 3, तो सब में अलग अलग दिया हुआ है। ये 9-10 का सेट है, तो पहला सेट को डिस्कस करते हैं बिना टाइम को गवाए। इथियोपिया के लेखक कौन था? जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बने रहिए, देखते रहिए, एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपका हो जाए। इथियोपिया के लेखक जो है कौन है? तो ये थॉमस मोर है, ठीक है। थॉमस मोर ने जो है कब किया था ये प्रकाशन? तो 1516 में, 1516 याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ करवाएंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करवाना है। 1791, ठीक है, महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा किस महिला ने तैयार किया था? तो ये ओलंपस द गोजेस ने, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें आपको एकदम हूबहू लाइन लाइन बाय लाइन मिलेगा। तो कब किया था? 1791 में किया था, ठीक है। ओलंपस द गोजेस ने। इटली का के आक्रमण के किस देश ने जीता है? ठीक है, तो किस देश ने जीता था? तो स्पेनिया को, ठीक है, स्पेनिया को हरा कर ये जीता था। और यहाँ पर है ये इटली का एकीकरण पूछे थे मेजनी, कॉन्ट काबूर और गैरिबल्डी। गैरिबल्डी को तलवार ये तलवार कहते हैं, ठीक है, इटली का तलवार बोलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ ये बोस्टन बंदरगाह जो है 340 चाय की बक्सा, ये 340 पे याद रखिएगा। बक्सों समुद्र में फेंका गया, यह घटना किस नाम से जानता है? बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? तो 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को सेंस ऑफ लिबर्टी के एक राजनीतिक और व्यापारिक विरोध के रूप में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? तो 10 मई 1773 का जो है चाय अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को करों का भुगतान किया बिना चीन से अमेरिकी उपनिवेश हेतु चाय का निर्यात करने की अनुमति दी थी। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? फर्निस के सरजोवा में हत्या, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा का जो था वो हुआ था ये पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आता ही आता है। जर्मनी का एकीकरण पूछा जाए तो 1871 बोलेंगे, ठीक है। और पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। प्रथम युद्ध के अंत होने के बाद जो है कौन सा संधि होता है? तो प्रथम युद्ध का युद्ध होता है, पेरिस की संधि होती है। कब होती है? तो 1919 में होती है। कहाँ होती है? तो पेरिस में होती है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और ये जो है कब घटना हुई थी, ये जो परवेज सरजोवा कहते हैं, जो 28 जून 1914, ठीक है, 28 जून 1914 याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये थे सी, क्वेश्चन सी, माउंट जेडोंग थे, ठीक है। माउंट जेडोंग जो थे कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। तो अगर जो भी आदमी सेट दिए हैं वो अपने क्या करेंगे कि रिवीजन के लिए देख सकेंगे। मोत्सुंग जो थे, ठीक है, माओ तुसुंग जो थे 1949 में जो है समाजवादी पार्टी की ओर से चीन में प्रथम राष्ट्रपति बना था। किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली थी? तो 77 का हो जाएगा सी, डच को, ठीक है। डच जो था यूरोपीय जाति का कौन इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली थी? ये डच को, ठीक है। याद रखिएगा इंडोनेशिया में जो प्रभुत्व जमाने का कौन सा यूरोपीय कंपनी? तो डच को। तो इसका हो जाएगा 17वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला व्यापार के प्रवेश के इरादे से डच यहाँ आए थे, ठीक है। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। 1605, ठीक है, 1605 में डच ने पुर्तगाली को स्पेनिया छीन लिया था। डचों ने पुर्तगालिया से स्पेनिया छीन लिया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आता है, ये तो भारत आ गया। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 का हो जाएगा ई, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। गौतम बुद्ध ये बता देते हैं, देवी जो थे कोलिय वंश, ठीक है, कोलिय वंश से संबंधित थी, कोलिय वंश से संबंधित थी। शाक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी, ठीक है, शाक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कपिलवस्तु थी। मौसी के यहाँ जो है गौतम बुद्ध का जो है पालन पोषण हुआ था। माता का नाम क्या था? करने वाली मौसी का नाम क्या था? प्रजापति, ठीक है, प्रजापति गौतमी नाम था, ठीक है, प्रजापति गौतमी।
थोड़ा सा और जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जैन धर्म से आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। पिता जो थे सुधोधन जो थे शाक्य कण के, ठीक है, शाक्य कण के प्रधान थे, ठीक है, शाक्य कण के प्रधान थे। मैं ज़्यादा लिखूंगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गिरि त्याग को जो है, गिरि त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। कितने वर्ष में? तो 29 वर्ष की आयु में ये क्या करे थे? गिरि त्याग किए थे। तो ये भी पूछा जाता है। प्रसिद्ध यूनानी राजू मेगास्थनीज जो भारत में किसके दरबार में थे? आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे 79 का हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अच्छा, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम सभी को पता है, इंडिका है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकाटर द्वारा भेजा गया क्या था? राजदूत था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकाटर के द्वारा भेजा हुआ। इंडिका में जो भारत को कितने समाज में बांटा गया? तो 7 श्रेणी में बांटा गया। दार्शनिक, कृषक, अहीर और कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और सभासद, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने जो उल्लेख किया कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि प्राचीन भारत में दास प्रथा थी। बराबर पहाड़ी की गुफा में विश्व निम्न से कौन सही है? ठीक है, तो उपनिषद से एक से अधिक सही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो है बराबर की गुफा में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी पूर्व में संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सभी जो है सही है। तो यहाँ पर देखते हैं बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं, कितनी का गुफाएं? 4। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख जो है गुफाओं का अवशेष समाप्ति का उल्लेख करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में था 540, ठीक है, ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। माता जो थी वो कौन थी? त्रिशला थी, ठीक है। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, ठीक है, सिद्धार्थ कुंडन ग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म जो होता है जात्री कुल में होता है, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदी वर्मन से क्या किए थे? गिरित्याग पूछ करके, अनुमति लेकर के क्या किए थे? गिरित्याग किए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? तो 24 को तीर्थंकर। तो यहाँ पर जानेंगे कुछ क्वेश्चन कि प्रथम जो थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। और अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे, ठीक है। 82 देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाले मुसलमान कौन थे? तो अल-बुरनी थे, ठीक है। 82 का हो जाएगा सी। 83 देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये मस्जिद है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो क्या था? मस्जिद। गुलाब वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वही ये क्या किए थे? बनवाए थे, ठीक है। तो ये याद रखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया। किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने भूमि कर को उत्पाद में 50% तक का कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था भूमि कर के उत्पाद को 50% तक बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, किस सुल्तान दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? एफएसटी के दरबार में जो बहुत सारे गुलाम थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के जो है दरबार में बहुत सारे गुलाम थे। इसने एक क्या बनाया था? दीवान ए बंदगा, ठीक है, उसके देखभाल के लिए, दास के देखभाल के लिए जो है दीवान बंदगा किया था। दीवान ए खैरात, ठीक है, ये भी जो है गरीब मुसलमान, अनाथ, विधवा आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान ए खैरात बनाया था, ठीक है। और ये कहाँ गया? गुलाम सब का जो है हेल्प करने के लिए बनवाया था क्या? दीवाने बंदगान। तो इस तरह से आपको याद है। तो एफएसटी के समय में जो बहुत सारा जो था गुलाम था। अब देखते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था, ठीक है। भू राजस्व जो था विजयनगर समय वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। दीवान अर्ज क्या था? दीवान अर्ज क्या था? रक्षा विभाग था, ठीक है। रक्षा दीवान अर्ज क्या था? रक्षा विभाग से संबंधित। दीवान अर्ज जो विभाग जो स्थापना जो है ये बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन ने, याद है क्या? बलबन ने किया था। अस्थाई सेना रखने का जो है बलबन ने किया था, ठीक है। अस्थाई सेना जो है बलबन ने किया था। सुल्तान का पद जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, सुल्तान का निरंकुश होने का आवश्यक है। ये किसने कहा था? बलबन ने किया था। और बलबन से क्या क्वेश्चन आता है? चारगान का सदस्य बना था और इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। चालीसा जो कहते हैं उसको नष्ट यही किया था। बलबन जो फारसी परंपरा के अपने दरबार सजाया था। नवरोज, पैबोसा, सिजदा, ईरानी प्रथा लागू किया था। नवरोज ये सब याद रखिएगा बलबन से। लाल दरवाजा के निर्माण जो है बलबन ने किया था। लाल दरवाजा बलबन इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था,
तो ये मक्का का नहीं करता, ठीक है। गेहूँ का होता था, जौ का होता था, ठीक है, तो मक्का का नहीं होता था। इब्न बतूता के अनुसार जो है किसान जो है साल में 3 फसल उगाते थे, ठीक है। 16वीं सदी ये मक्का, आलू, तंबाकू आदि खेती भारत में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें पुर्तगाली कौन-कौन से लाए थे, तो मक्का लाए थे, आलू लाए थे, तंबाकू लाए थे। उससे पहले जो नहीं होता था। सबसे अधिक जो है तंबाकू उत्पादन चीन देश से में होता था। और सबसे ज़्यादा जो अधिक मक्का जो उत्पादन कहाँ होता है, यूएसए में होता है, ठीक है, यूएसए में। भारत में पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्बुकर्क थे, ठीक है। भारत में जो पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक, ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अल्बुकर्क थे। भारत में पुर्तगाल राज्य का स्थापना माना जाता है, ठीक है। भारत में पुर्तगाल राज्य का स्थापना माना जाता है। सबसे पहले जो है उपलब्धि जो गोवा पर अपना अधिकार ये अल्बुकर्क ने ही जमाया था। और 1510 में, ठीक है, 1510 में जब बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान यूसुफ जाही से ये गोवा को क्या किया था, जीता था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। आते क्वेश्चन नंबर भारत में प्रकाशित समाचार पत्र जो है कौन सा है, ये था कौन सा, सबसे पहला बंगाल गजट। तो याद रखना बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट जो है ये किसके द्वारा लिखा है, तो जेम्स अगस्ता ने ये याद रखिए 1780, ठीक है, 1780 याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है 1799 में इस पर समाचार किसके द्वारा, तो वेलेस्ली के द्वारा जो है सेंसरशिप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो ये को पूछा जाता है, ये दोनों जो अभी बोले हैं 1780 1799 में वेलेस्ली जो लगा दिया था, ये दोनों पूछा जाता है। और मेटकॉप जो था समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है, मेटकॉप को मुक्तिदाता कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन जो 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो ये दोनों तीनों बात जो है आपको याद रखना है। 91 देखें, भारतीय ब्राह्मण समाज का संस्था ये केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। ये ब्राह्मो समाज नहीं, ब्रह्म समाज है, ठीक है। इसके साथ ठीक से क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर लगे हैं, ना तो गलत कर दें। केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1838 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक थे। 92 देखें, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो ये सुरेंद्र बनर्जी नहीं थे, ठीक है। ये सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिन रनाडी ये सभी थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन थे, तो हम बता देते हैं। कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी जो थे नहीं थे। दूसरी बैठक जो होती है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक 1850 में आयोजित की जाए, पहली बैठक 1883 में की गई थी। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है आप इसका कुछ बारे में देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है ए होम द्वारा क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। और कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 थे। और कहाँ पर आयोजित होता है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा अधिवेशन, उसमें जो है अध्यक्ष बनते हैं वो दादा भाई नौरोजी बनते हैं 1886 में। और कहाँ होता है, तो कलकत्ता में होता है दूसरा। और सूक्ष्मदर्शी जो कौन बोला था, तो ये बोला था डफरिन बोला था। उस समय जो था, उस समय जो वायसराय कौन था, तो वो था डफरिन था। किस निम्नलिखित किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना है, तो किससे माना है, तो इसमें से कोई नहीं माना। तो किसको माना है, आइए देखते हैं। लाला लाजपत राय जो गुरु माना है वो माना है अपना जो है लाला इटली का जो क्रांतिकारी राष्ट्र मेजनी को माना है, ठीक है। मेजनी जो है उसको माना है, ठीक है, ये याद रखें। मेजनी को जो लाला लाजपत ने अपना गुरु माना है, तो मेजनी जो थे उनको माना है। तो ये याद रखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। और मेजनी जो है यंग इटली, ठीक है, यंग इटली याद रखिए, यंग इटली का स्थापना किया था, ठीक है, यंग इटली का स्थापना किया था। और यंग इटली, और इसी को बोलते हैं यंग इटली मतलब युवा, युवा इटली मतलब। और एक और किया था। और इसको जो है यहाँ पर जो है शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेर पंजाब को कौन जाना जाता है, तो ये लाला लाजपत राय। हाँ याद रखें, यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप जो है मेजनी ने ही स्थापना किया था, यंग यूरोप। तो यंग इटली जो है 1831 में हुआ था, और यंग यूरोप जो है 1834 में होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ द डिप्रेशन एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि किसका है, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई इंडिपेंडेंस की रचना।
94 देखेंगे, मुजफ्फरपुर 1908 में। ये पूछता है कि कर्ण हुआ था तो 1908 में होता। कौन किसके साथ नहीं था? प्रफुल्ल चाकी जो थे साथ नहीं थे, ठीक है, साथ वो साथ है, ठीक है, ये साथ थे, प्रफुल्ल चाकी थे। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 में हुआ था, ठीक है। तो ये किंग्सफोर्ड का बम फेंकने गया था, परंतु जो है उसके वकील कैनेडी के ऊपर पत्नी और बेटी पर मारे जाते हैं। खुदीराम बोस को जो 11 अगस्त, ठीक है, 1908 को फांसी दिया। 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और खुदीराम बोस के बचाव के पक्ष में जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? सी आर दास रहते हैं, ठीक है, सी आर दास शामिल रहते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। अब 95 का देखेंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी का। ये आसान सा क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो है यही लिखे हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। 1886, ठीक है, 1886, 1893, 1893 और 1906, ये तीनों अधिवेशन कौन किए थे? तो दादा भाई नेहरू जी ने। 86, 93, 6, 86, 93, 6, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं आगे 96 देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के लौटने के पश्चात गांधी जो प्रथम सफलता सत्याग्रह, ये तो सबको पता है, चंपारण में किए थे, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है प्रथम जो है सफल सत्याग्रह जो चंपारण में शुरू होता है, कब आते हैं? तो 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1915 में लौटे थे। तिनकटिया पद्धति के द्वारा किए थे वहाँ पर चंपारण में, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाता है इससे? 1917, 1918 में जो है 3 गो संघर्ष किए थे। एक वो चंपारण वाला हुआ था, तो ये सब जो है एनसीईआरटी में है, तो ध्यान में रखना। 1917 में चंपारण, अहमदाबाद 1918 में, खेरा भी 1918 में ही हुआ था, ठीक है, खेरा सत्याग्रह, तो ये भी 18। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 1893 जो है अब्दुल्ला सेठ के मुकदमा में गए थे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था, गांधी जी ने विश्व में के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रंग भेद की नीति किया था। और प्रथम सत्याग्रह जो 1906-07 में जो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए 1906-07 में दक्षिण अफ्रीका में। अब देखते हैं 97, जलियांवाला जो है ये तो सबको पता है। आईएस के द्वारा फैक्ट देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी को मालूम है। 2 लोकप्रिय नेता, ठीक है, उसके लिए हुआ था पंजाब में। कौन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। और जनरल डायर जो है निहत्थे गोली चला दिया था, जिसमें हजार लोग की हत्या हो गई थी। और इससे जो है प्रभावित होकर, आहत होकर जो है रवींद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और शंकर नायर ने कार्य करने से अपना जो है जिस पद पे थे उससे इस्तीफा दे देते हैं। और इसके सुझाव हेतु जो है एगो अथी होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गठन होता है। तो उसको कौन सा समिति का गठन होता है? तो हंटर समिति का, ठीक है, हंटर समिति का। और हंटर समिति का सदस्य थे CH शीतलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। तो ये सब याद रखिएगा। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो उसके रिलेटेड यही सब पूछा जाएगा। इसको जो है काला कानून भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 98 में देखेंगे चलाया गया जो है जन आंदोलन, महात्मा गांधी वो कौन था? तो जन आंदोलन बोला, ठीक है, जन आंदोलन बोला जाए तो असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जन आंदोलन वो चलाए थे। पहला जो है सत्याग्रह भारत में जो 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ठीक है, 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, असहयोग, ये पूछा जाता है कब शुरू हुआ है। हल्का क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बार बार इसको याद रखना हो। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, किसमें? तो असहयोग आंदोलन में। ये बहुत बार क्वेश्चन है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज किसके समय दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। CR दास जो है इस आंदोलन के विरोध किया था। कौन विरोध किया था इस आंदोलन का? तो CR दास किए थे विरोध। केसरी हिंद की उपाधि जो है लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन गांधी जी ने, ठीक है। और चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 के कारण गांधी जो असहयोग आंदोलन को वापस लौटा देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि जो है न्यायालय से जो है बहिष्कार कर देते हैं, मतलब न्यायालय का बहिष्कार कर इसमें शामिल हुए थे। 99 देखें हैं, स्वराज दल का स्थापना किसने की थी? तो CR दास ने की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NCERT में है। स्वराज दल CR दास, ठीक है, CR दास और
और मोतीलाल नेहरू किए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अब देखिए इसमें सी आर दास जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, तो अध्यक्ष याद रखें सी आर दास थे। अब पूछा जाए कि महासचिव कौन थे, महासचिव जो थे वो नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी थे। सी आर दास को किस नाम से जानता है, तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के, इन्हीं ने कहा था, सी आर दास ने क्या कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। और भारत शासन अधिनियम 1919 को लेकर कांग्रेस के अंदर जो है मतभेद उत्पन्न हो गया था, ये भी बात याद रखें। बहुत बड़ा है इसके बारे में, तो चलिए जो होता है जितना इम्पोर्टेंट वो बताते चलते हैं। 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था, किस उद्देश्य से आया था, तो प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए आया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब आता है, तो 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था, ठीक है, नियुक्ति हुआ था। किसके किसके प्रधानमंत्री कौन था, तो ये स्टेनली बॉलवर्डन थे, ठीक है, के द्वारा किया गया था। अब भारतीय सदस्य नहीं था, 7 को सदस्य था अंग्रेजी, ठीक है, इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन को साइमन कमीशन कब आया था भारत, तो 3 फरवरी 1928 को। गठन कब हुआ था, 1927 में। इसके बारे में और देख लेते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है जुलूस निकालने लगा था, लगाया गया था। और लाजपत राय जो है एह में घायल होकर क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, 1931 में, 1932 में। गांधी जी जो है 1931 वाला में भाग लेते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ प्रारंभ था, साबरमती से किया था। कहाँ से किया था, साबरमती से किया था। कब किया था, 12 मार्च 1930 को किया था। 12 मार्च 1930 को क्या गो समर्थक के साथ, तो 78 गो समर्थक के साथ किया था। और 24 दिन लगातार चला था। एक दिन में मान लीजिए 10 मील चलता है तो 240 मील याद रखा। अगर किलोमीटर पूछा जाए तो 385 किलोमीटर बोली है। 6 अप्रैल को जो है गांधी जी पहुँच करके वहाँ पर समुद्र के तट पर जो है नमक कानून तोड़ देते हैं और औपचारिक रूप से सविनय आंदोलन का, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर देते हैं। कब से कर देते हैं, तो 6 अप्रैल से कर देते हैं। तो ये सब भी याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने यंग इंडिया में वायसराय अरविंद 11 सूत्री का मांग, ठीक है। यंग इंडिया जो है इनकी किसका पुस्तक है, तो गांधी जी का। इसी में जो है 11 गांधी जी 11 सूत्र का मांग करते हैं, किसमें, तो यंग इंडिया इनका पुस्तक है, तो ये भी याद रखें। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था, मैंने रोटी मांगा था लेकिन बदले में पत्थर मिला, तो कब बोले थे, तो यही जो है दांडी मार्च हो जाता है उसी समय। असहयोग आंदोलन, ये क्या बोलते हैं, ये जो शुरू कर रहे थे, मतलब 6 अप्रैल को जो है औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, तो उसी समय बोले थे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा, उसकी तरह बनाएंगे। ये सब जितना बोले हैं सब आया हुआ क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके आया था, तो मोहन सिंह, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो सर्वप्रथम किसके 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 सुझाव में था, तो मोहन सिंह के आया था। तो आइए देख लेते हैं। कैप्टन मोहन सिंह जब ब्रिटिश भारत का सेना में अफसर थे 1942 में, ठीक है, 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था इंडियन नेशनल INA का गठन, तो 1942 में। किसके नेतृत्व में, तो मोहन सिंह के नेतृत्व में। आज़ाद हिंद फौज जो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस का जो है कमांडर बना था, ठीक है। बोस जो है सुपर कमांडर बने थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 1947 सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सिंगापुर से अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कहाँ की थी, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। ये भी ध्यान रखिए। 1944 में जो है इम्फाल और कोमा से युद्ध लड़ा गया था इसी के दौरान। अब चलिए 103 देखेंगे। अंग्रेजी द्वारा जो भारतीयों को 1947 सत्ता हासिल किए जाने का समय जो है अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था, तो ये JB कृपलानी थे, ठीक है। JB कृपलानी जो थे 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और 1947 तक अध्यक्ष तक रहे थे। इसके बाद त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है। तो मतलब ये मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था उस समय 1946 में बने थे, तो बनने रह गए थे, तो 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। और क्या क्या आता है, तो 1948 में जो है कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है। उसमें पिट्टा जो है सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। 1948 में कौन बने, 1950 में पुरुषोत्तम दास ने टंडन ने नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1950 में कौन था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। और भारत में जब स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री जो है कौन रहते हैं, क्लेमेंट एटली रहते हैं। तो ये भी पूछता है कि कौन पार्टी था, तो लेबर पार्टी था। कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे क्लेमेंट एटली, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है।
और स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटिश का सम्राट जो था वो था जॉर्ज 6 था, जॉर्ज 6, ठीक है, जॉर्ज 6, इस तरह जॉर्ज 6 था। वायसराय जो था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो कौन था, वायसराय था, ठीक है। सबसे कम कम उम्र में अध्यक्ष कौन बना था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब किया था, तो 1923 का जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में, वही किए थे। कौन किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सा जेल में भेज दिया गया था, तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को जो है 1942 को जो है कौन सा जेल भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तो 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में, और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां में महल में नज़रबंद रखा गया था। तो कहाँ पर किया गया था, तो ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट इसी समय चल रहा था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में, नेहरू के साथ जो है अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पिता सीतारामैया, ये सबको अहमदनगर के किले में रखा गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछा जाता है। अगस्त 1942 को बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जेएल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। अगस्त 1942 का जो है बॉम्बे का कांग्रेस अधिवेशन। और यहाँ पर जो है ऑपरेशन जीरो आवर जो है अधीन जो है प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था, इसी सन 1942 में चलाया गया। बिहार राज्य के किस दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है, तो संपूर्ण क्रांति को, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो है बिहार का दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता है, ठीक है, जंग ए आज़ादी कहा जाता है। जहांगीर के समकालीन जो इतिहास जिन्हें बिहार में पटना के अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है महजीब की रचना की थी, ये कौन थे, मोहसिन फानी थे, ठीक है। सिख ने 9वें गुरु तेग बहादुर को बहत्तर शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। 9वें गुरु जो है तेग बहादुर का बिहार में जो पर्दावर्सन किस शताब्दी में हुआ था, तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो आइए इसको देख लेते हैं। श्री तेग बहादुर, ठीक है, ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर थे, ये सासाराम तथा गया होते हुए पटना पहुँचे थे और असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा था। गर्भवती होने के कारण इनकी पत्नी जो है गुजरी देवी पटना में रुकी थी, और गुजरी देवी के गर्भ में जो 16 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। तो गुजरी देवी इनकी पत्नी का नाम था, और 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह का नाम था। 4 वर्ष के आयु में पंजाब के आनंदपुर चले गए थे, ठीक है, 4 वर्ष की आयु। पटना सिखों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, ठीक है, पटना सिखों का जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पर जो पटना 350 जन्मोत्सव में जो है आयोजन पटना में बिहार की सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। चंपारण किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है, पटना पहुँचे थे, कब पहुँचे थे, 10 अप्रैल 1917 को। ये 1916 वाला जो लखनऊ अधिवेशन होता है वहीं जाके बोल देते हैं राजकुमार शुक्ल जी कि आइएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब बता चुके हैं। नील तिनकटिया प्रणाली के लिए होता है। स्वतंत्रता के पूर्व आयोजित कांग्रेस 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर, ठीक है, RN मधुलकर, ठीक है, RN मधुलकर जो 28वां जो हुआ था, ठीक है, उस समय ये किए थे। तो 19 देखिए हम दोनों बता देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 28वां जो होता है वो 1912 को होता है और पटना के बांकीपुर में होता है, ठीक है। RN मधुलकर इसके अति करते हैं। और एगो 38वां होता है, 28-10-38, ठीक है, 38वां होता है 1922 में, ठीक है। देख लिए 10 जोड़िएगा, इसमें 1922 में था। ये जो कर रहे थे वो गया में हुआ था, ठीक है, ये गया में होता है। कौन करता है, CR दास करते, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को भी होता है, किसके नाम से जानते हैं, तो देशबंधु के नाम से जानते हैं। और एगो और हुआ था, ठीक है, 54वां हुआ था, ठीक है। 54वां में उस समय जो झारखंड साथे था, 54वां जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, रामगढ़ में हुआ था। झारखंड वर्तमान में तो 1940 में हुआ था, 1940 में होता है। तो ये सब याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। 1940 वाला जो कौन कहता है, रामगढ़ वाला, तो रामगढ़ वाला जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, सबसे युवा थे, ठीक है, सबसे युवा थे रामगढ़ वाला, यही किए थे उस समय। जो ये अभी जो है ये झारखंड में है रामगढ़। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रिलेट कर करके पढ़ना है, तभी याद होगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब अभियान चलाया था,
तो 1917 में चलती है। ये भी अभी इसको नहीं करवाएंगे दोबारा, क्योंकि इससे मैं बहुत एक बार बोल चुके हैं। तो इस तरह से आपको अब फिर से जो है अगला सेट लाएंगे। तो इसको अच्छा से लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो कमेंट भी करें, कुछ गलती है वो भी कमेंट करें, क्या क्या प्रॉब्लम होता है मेरे ये करवाने पे वो भी कमेंट कर दें कि सर आपका ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ऐसा एक्सप्लेनेशन, ये गलत है, वो गलत है, ये सारा चीज़ कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।